गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का क्या मतलब होता है? तो अपने देश के प्रति जो प्यार है, अपने देश के लिए जो गर्व है या गर्व की भावना है, जिसे हम देशभक्ति भी बोलते हैं, यही है इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये हमारे इंडियंस के अंदर कैसे आई, क्या क्या ऐसा हुआ, क्या सिचुएशंस ऐसे आई कि हम जो भारतीय लोग हैं वो अपने देश के प्रति देशभक्त बनने लगे। तो भारत के लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना कैसे जागृत हुई और इसे पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया, हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ये वो टाइम था जब विश्व के दो मेन ग्रुप्स, जिसमें कई देशों का जो एक ग्रुप में कई देश थे, तो जो विश्व के महान दो ग्रुप्स और शक्तियां जब आपस में लड़ने लगी थी, तो उस टाइम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो कौन कौन से ग्रुप थे? तो एक था एलिट पावर और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर। एलिट पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। सो एलिट पावर में कौन कौन से शक्तियाँ थी? तो एलिट पावर में शक्तियाँ थी ब्रिटेन था, रशिया था, अमेरिका था और जापान था। और सेंट्रल पावर्स में तीन इम्पॉर्टेंट देश थे। इसमें एक एस्ट्रो हंगेरियन कंट्रीज़ थी और जर्मनी थी और ऑटोमन एम्पायर्स थे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स थे जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये दोनों पावर्स आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और इसी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन भी इस लड़ाई का एक पार्ट था और ब्रिटेन हमारे ऊपर भी कब्जा किए हुए था। तो हमारे इंडिया का डायरेक्टली इस लड़ाई से तो कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटेन के पार्टिसिपेशन से हमारे इंडियन लोगों को बहुत इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा। क्योंकि ब्रिटेन का कब्ज़ा इंडिया में था, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन लोग हमारी तरफ से यहाँ पे लड़े। तो उस समय ब्रिटिशर्स, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो क्योंकि ब्रिटेन का पार्टिसिपेशन था तो वर्ल्ड वॉर 1 में, तो इसका असर हमारे इंडिया पे बहुत बुरी तरह पड़ा। तो क्या क्या असर पड़ा वो देखते हैं। तो ब्रिटिश आर्मी को चाहिए थी पैसों की ज़रूरत, उन्हें फाइनेंस बहुत उनका खर्च हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में कस्टम ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स को बढ़ाया, और जिसकी वजह से उन्हें उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कवर अप करने में हेल्प मिली। तो इन्होंने किस पे बढ़ाया? इंडियंस पे बढ़ाया, इनकम टैक्स पे भी और कस्टम ड्यूटीज़ पे भी। सेकंड क्या प्रॉब्लम आई? सेकंड प्रॉब्लम आई महंगाई बढ़ी, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा था तो लोगों के ऊपर दबाव आया पैसों का। तो वो जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी, वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी इंडिया में। इंडियन लोगों को फोर्स किया जा रहा था रिक्रूटमेंट के लिए, कि उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, और वो आर्मी जो इंडियंस लोग जो आर्मी में भर्ती हो रहे थे, वो वर्ल्ड वार में जाके ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। 1918 और 1920 और 21 के ऐसा टाइम था कि जब प्रकृति ने भी हमारा साथ नहीं दिया था और फसल जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम वर्षा नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से किसानों और जो भारतीय लोग, जो लोकल लोग थे, उनको बहुत 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 मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी उनको शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी, भुखमरी हो गई थी। तो एक आम नागरिक बहुत ही खस्ता हालत में था। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि वहाँ इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक से लोग मर रहे थे। तो वहाँ पे एक महामारी फैली हुई थी जहाँ पे इस बीमारी का नाम था इन्फ्लुएंजा, और उससे लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, जो हमारे कोरोना टाइम पे हुआ था एग्जैक्टली शायद वैसे ही। और 1921 के टाइम पे ये जो डेटास थे वो ये बताते हैं कि 13 मिलियन लोग मर गए थे इस महामारी से। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक, सोशल और जो भी हमारी पॉलिटिकल जो भी चीज़ें थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई थी। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश ने जो वहाँ पार्टिसिपेट करा था, उसके पार्टिसिपेशन से इंडिया को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। तो आफ्टर दिस यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस तरह से भारतीय लोगों के महसूस हुआ कि हमारा देश, हम जब दूसरों के अंडर आके उनके काम करके वर्ल्ड वॉर पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब उनके अंदर ये मन में आया कि हमें अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट।